तो सुबह की नई रोशनी के साथ आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलक और इसी के साथ सभी छोटे लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आज सुबह की शुरुआत हो रही है सूरज के रोशनी के साथ। तो आज आई हूँ मैं आपके साथ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होने जा रही है सुबह के 6 बजे से। तो आज कोई नहीं कहेगा कि इतनी अच्छा मौसम हो रखा है और धूप इतनी खिली खिली हुई आ रखी है, पता नहीं दिन में कैसा मौसम हो सकता है। तो मैं सुबह की शुरुआत आज धूप से ही कर रही हूँ। तो बहुत खिलखिलाती हुई धूप आई है और मैं लगी हूँ सुबह से अपने काम पे, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं कटघरिया मंदिर में। तो श्रावण मास में कटघरिया मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आज हम सुबह ही जाने वाले हैं। अब हम तैयार होते हैं। तो हम कटघरिया मंदिर में पहुँच गए हैं। यहाँ पे है बहुत बड़ा पेड़ पीपल और बड़ वृक्ष का। तो यहाँ पे बहुत विशाल पेड़ है यहाँ पे, और लोग शनिवार के दिन और मतलब वैसे तो डेली यहाँ दिया जलाने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे सुबह अभी भीड़ नहीं हुई है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो दिया जला के सब लोग जाने लग गए हैं। तो हम भी आज ये वाले मंदिर में आ ही रखे हैं, तो हमने सोचा कि ना हम ब्लॉग बना दिया जाए। तो ब्लॉग तो कटघरिया में सबसे बड़ा मंदिर है शिव जी का, और माना जाता है ये केदारनाथ जैसे शिवलिंग है यहाँ पे वहीं से लाया गया है। तो ये बिल्कुल ज़मीन में स्थापित किया हुआ शिवलिंग है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग शिव जी पे जल चढ़ाने आते हैं। आजकल तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो आज तो सोमवार नहीं है, तो हम वैसे आ गए हैं। तो यहाँ पे अभी भीड़ कम है, तो मैं और मेरे हस्बैंड जी आ ही गए हैं। तो अब चलो आप सारे मंदिरों के दर्शन कर ही लेते हैं।
तो धूप भी अभी बहुत अच्छी आ रखी है और सुबह सुबह का मौसम है और अभी धूप वहाँ पे है। तो सुबह हम दिया जलाने के बाद मंदिर से आने लगे हैं घर को। अब हम घर जाते हैं क्योंकि हमें घर के मंदिर में भी पूजा करनी है। तो अब चलते हैं क्योंकि हमारा यहाँ से 10-15 मिनट का ही रास्ता होता है। तो अब हम घर को चलते हैं और हम आए हैं स्कूटी पे। तो दोनों जने घर में चलते हैं क्योंकि हमने नहा धो लिया है। तो घर में भी पूजा पाठ करनी होती है डेली। तो पहले घर में पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद करेंगे हम ब्रेकफास्ट। आजकल श्रावण मास में बारिश की वजह से इतने अच्छे खिले खिले फूल खिले हैं। तो ये वाइट वाले तो हमें यहाँ श्रावण मास में बहुत ज़्यादा खिले होते हैं। तो मैं अब पूजा भी की भी तैयारी कर दी, मंदिर की सफाई भी कर दी है। अब करते हैं पूजा और मैं शिव जी पे चढ़ाने वाले शमील पत्र और ये आँख के पत्ते और बेल पत्ते सारी चीज़ ला गई हूँ और मैंने बना लिया है अब प्रसाद। तो हमारे घर में डेली प्रसाद बनता है। तो मैं प्रसाद और फल रोज रखते हैं मंदिर में। तो मैंने सारी सामग्री इकट्ठी करके भगवान के मंदिर में रखने लगी हूँ। तो सबसे पहले हमारा प्रधान दिया जलेगा, उसके बाद हमने सारी सामग्री रखनी पड़ती है। तो ये है हमारा प्रधान दिया, ये सबसे पहले जल जाता है। उसके बाद हम सारी सामग्री भगवान जी को चढ़ाते हैं या अर्पित करते हैं। तो अब हम पूजा भी करते हैं, हमारी आरती जल गई है। तो अब हम आरती करते हैं। तो भगवान जी की पूजा भी कर दी है और शिव जी पे जल चढ़ा दिया है और हमने कांसे की थाली में रखा है शिव जी का शिवलिंग। तो यहाँ पे हमने जल भी चढ़ा दिया है और मेरी सारी लगभग पूजा हो गई है। अब हम करते हैं ब्रेकफास्ट की तैयारी, सुबह का नाश्ता जो भी होता है। तो पूजा करने के बाद हम अक्सर फिर बनाते हैं खाना पीना। सबसे पहले हम मंदिरों की ही पूजा करते हैं। तो नाश्ता बनने में हमारा टाइम था, तो तब तक मैंने अपने हस्बैंड जी और लोगों को चाय और बिस्किट दे दी थी और फिर मैं लग गई थी अपने काम पे। उनको चाय देने के बाद चाय के लिए पड़े रहते हैं और इसके साथ ही पीते हैं पप वाली चाय। तो आजकल हमारी सब्जी न्यूट्री सुबह ब्रेकफास्ट में हमें कम ही चलता है हमारा खाना। तो सुबह रात का भी बचा रहता है कभी कभी। तो हमारा सुबह पहले ब्रेकफास्ट में ये बड़ी की सब्ज़ी बनाते हैं हम और पहले इसको हम तेल में फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद हम जो भी मिक्स हमारे अंदर जो भी सब्ज़ी होती है, सबसे खास करके बंद गोभी और शिमला मिर्च, इनको हम अच्छे से फिर पका लेते हैं। प्याज टमाटर जो भी डाल सकते हो आप। तो इसको मैं पकाने लगी हूँ और चाय आई हो रही है, तब तक मैं फटाफट से अब नाश्ता बनाती हूँ। तो हमारी सब्ज़ी तो मैंने लगा दी है, अब बनाती हूँ रोटियों को।
आई थी कि कोई नहीं कहेगा कि बारिश आएगी करके। तो अभी थोड़ी देर पहले मेरा नाश्ता बनाने तक बाहर बारिश आ चुकी थी। आपको पता ही होगा कि मानसून ने दस्तक दे दी थी। तो अब कभी भी हम पहाड़ों में बारिश आ जाती है तो जो ऊपर के पहाड़ दिख रहे हैं वो नैनीताल के पहाड़ माने जाते हैं और यहाँ पे लगातार ही बारिश रहती है, तो यहाँ से दिख ही जाता है हमें। तो मैं अपने छत पे आई हूँ और एक बार बारिश आ चुकी है और अभी रुकी है। तो सुबह इतनी अच्छी धूप खिली हुई आ रही थी और अभी ये मौसम इतनी जल्दी चेंज हो गया। तो आज हमारा जाने का नहीं हुआ, मैंने सोचा कि घर ही का ही बना लूँगा। आज आसमान में पूरे बादल छा रखे हैं, मौसम आज कुछ इस प्रकार है, बादल पूरे छा रखे हैं। तो अभी मैं छत में और मैं सुबह हमने नहा धोए थे तो कपड़े नहीं डाल रखे थे हमने, क्योंकि पहले हमने अंदर का काम किया। हमने सोचा धूप होगी तो मैं दिन में डाल देंगे, मतलब जब भी काम पूरा हो जाएगा हमारा अंदर का। तो बारिश धूप तो नहीं आई तो अभी रुकी है। मैंने सोचा फिर अंदर भी सीलन की बदबू आ जाती है तो फिर एक बार डाल ही लेते हैं, बारिश आ जाएगी तो इसे उठा ही देंगे। ये पहाड़ी है, उसके पार साइड नैनीताल है, तो यहाँ पे हमेशा बारिश या जब भी हम छत से देखते तो यहाँ बारिश आने का भी मौसम दिखाई देता है। और यहाँ से थोड़ा बारिश का मौसम और जैसे बारिश लगी है दूर से ही दिखाई देता है इस पहाड़ी में। ये देखिए और आसमान में पूरे काले बादल छा रखे हैं, वो वहां देखते दूर तक। और हवा भी बहुत अच्छी सुंदर आ रखी है अभी। तो मैं अभी थोड़ा अक्षिता के कपड़े धूप में डालने के लिए आई थी, तो थोड़ा मौसम खुल जैसा गया था तो मैंने सोचा कि छत में ही डाल लेती हूँ, क्योंकि छत में जल्दी सूखेंगे, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है और उसने सारे कपड़े गीले बना रखे हैं। तो मैं अभी छत में आ रखी हूँ और धूप यहाँ पे है भी और बारिश होने की वजह से प्लॉट में पानी भर जाता है और अभी प्लॉट में पानी बचा है। ये प्लॉट में तो पूरा पानी भर है, 2-3 दिन लगते हैं यहाँ प्लॉट से पानी हटने में। तो लगातार बारिश है तो इसमें पानी आजकल नीचे हो जाएगा और इसमें तुरंत मेढक आ जा रही है। और ये हमारा खेत है, परसों हमने इसमें थोड़ा खोदा था तो फिर उसके बाद बारिश आ गई, क्योंकि मक्के का हरियाली आ गई है तो इसमें मक्के लगाएंगे। तो ये सारा खेत हमने मम्मी और मैंने और बारिश की वजह से काफी हरियाली आ गई है। तो सब लोगों ने नहा के मैंने सारे कपड़े धो लिए थे, अब मैंने डाल दिए हैं छत पे। इतने सारे कपड़े हैं क्योंकि पता ही हुआ बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अक्षी के सबसे ज़्यादा कपड़े अक्षी के रहते हैं। तो मैंने धूप में डाल दिए हैं, इनको धूप आएगी तो ठीक है, नहीं तो हवा से थोड़ा बहुत सूख जाएंगे। तो मैंने अब इसको डाल दिया है। अब हमारा नाश्ता भी बन गया था दिन का, तो उसके बाद अब हम खाते हैं। कहते हैं क्योंकि पहाड़ियों में बहुत मतलब होता है छोटा बच्चा। तो मौसम इस प्रकार है, अभी भी काले बादल आ गए हैं छत में, ये आसमान में। तो अभी बारिश आने का भी होगा है और थोड़ी देर सूख जाएगी, क्योंकि हम घर पे हैं तो उठा लेंगे। तो ये है आज का मौसम। फिर मिलते हैं दोस्तों आपको शाम को। तो
तो नाश्ता बनाने से पहले हमारी बन लेके आए थे हमारे लिए पहाड़ी ककड़ी और नींबू की सब्जी। तो हमें थोड़ा उनने शेयर करी। तो ये है पहाड़ी ककड़ी सब्जी और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसके पहाड़ों में जो भी चीज़ें होती हैं तो यहाँ बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने हमारा घर में पिसा नमक पहले से रखते हैं, तो पिसा नमक था तो मैंने सबसे पहले उठा के और लोगों को दे दिया था। और इसका टेस्ट पहाड़ी नमक के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो पहाड़ी पिसी नून कहा जाता है पहाड़ी में। तो आप भी आ सकते हैं और ये ककड़ी खाने का आनंद उठा सकते हैं। और इसमें बना दिए हमने रायता और ये है पहाड़ी पिसी नून। अब हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट भी हो गया है तैयार और मेरी थोड़ी रात की सब्जी बची थी तो दाल भी बना लिया था हमने इसी के साथ, क्योंकि मौसम ख़राब हो गया था तो हमने दाल भी बना लिया था। तो ये मम्मी ने खेत में थोड़ी गुड़ाई करी थी तो बारिश आ गई है और बारिश की वजह से पूरा खेत गीला हो गया है। तो हमने पहले मक्के लगा रखे थे तो ये इतने बड़े हो गए हैं और इसमें मम्मी ने एक बार गुड़ाई भी कर दी है और बस थोड़ा बचा है। तो ये रोड से सटा है ये वाला। तो यहाँ पे गाय आने के लिए हमने 4 दीवारी कर रखी है और यहाँ पे जो हमारे बगल में डेयरी रहते हैं तो यहाँ पे हमेशा अक्सर यहाँ पे बाहर में गाय बाले रखते हैं। और मौसम कुछ इस प्रकार है आज का। बारिश हुई थी, अभी ठीक है पर धूप भी नहीं है, ठीक है अभी मौसम। तो बना रहे थे तो लेके आ गई थी। अब हम करते हैं चाय और जलेबी के साथ। तो
तो जलेबी खाने के बाद हमने सोचा आज मौसम अच्छा बना है तो शाम को बनाए हमने आलू के पराठे। तो सबसे पहले मैंने आलू को उबाल दिया था बिल्कुल अच्छे से 4-5 सीटी मार के, तो आलू अच्छे से पक गए थे। उसके बाद मैंने एक गिलास से उसे कर दिया था मैश, और ये बिल्कुल पूरे प्लेन हो गया ताकि हमारे पराठे फटे ना। तो मैंने इसको अच्छे से गिलास से पूरा मैश कर दिया था। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो एक एक करके मैंने सारे आलू को अच्छे से गिलास से पूरा उसका वो पेस्ट बना दिया था, पेस्ट टाइप का। तो ये थोड़ा थोड़ा करके हमारी बन ही गई हैं। तो हमारे पराठे भी बनने लग गए हैं और मैं बना रही हूँ इसको इंडक्शन में। तो ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया हमारे पराठों का, आलू के पराठे। और हमारे आलू बाहर भी नहीं निकल रहे, बिल्कुल अच्छे से बन रहे हैं। और मैं इसे बना रही हूँ देसी घी में, तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो मैं इसे अच्छे से इधर उधर पलट के अच्छे से पका लूँगी ताकि हमारे पेट में दर्द न हो और अच्छे से पक जाए। क्योंकि आलू के पराठे थोड़े मोटे होते हैं और उसमें आटा ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि आलू बाहर निकल जाएंगे करके। तो हम इसे थोड़ा मोटा होता है तो इसे अच्छे से पका लेंगे बार बार 5 मिनट में पलट के। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छा बन गया है हमारा आलू का पराठा। तो अब हम दूसरे पराठा डाल देते हैं। ये देखिए जब तक एक पकता है तो हम तब तक दूसरा पराठा बेल लेते हैं। और ये भी अच्छा बन गया हमारा ये वाला पराठा। इसमें भी सारे आलू अंदर रखे हैं। और इसमें हमने और टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें डाल दिया हमने कसूरी मेथी। तो इसको अब अच्छे से पका लेते हैं। और ये देखिए गैस को कम कर देंगे। और उसके बाद ही हमारी शाम की सब्ज़ी भी बनने लगी थी। और शाम की सब्ज़ी में बना रखी है हमने आज तुरई की सब्ज़ी। तो ये देखिए हमारी तुरई की सब्ज़ी भी अच्छे से पकने लगी है। हमने इसमें टमाटर, लहसुन, प्याज सारी चीज़ें डाल के इसको भी इंडक्शन में बना रहे हैं हम। सब्ज़ी बनने के साथ ही मैंने आटा भी गूंद लिया है। और मम्मी कहती कि आज भी तू ठंडा मौसम हो रहा है और बारिश हुई थी दिन में, तो आज भी बना मडवे की रोटी। तो मैं बनाने लगी हूँ। तो इसको तो मैं रोटी गैस पे बनाऊंगी क्योंकि इसको पकाना अच्छे से पड़ता है। तो वैसे तो मैं पतली बनाती हूँ गेहूँ और मडवे को मिक्स करके, तो इसे हम गैस में ही बनाएंगे। ये देखिए हमारी रोटियां भी बनने लगी हैं। रात का डिनर आज मडवे की रोटी और तुरई की सब्जी के साथ।
तो हमारी मडवे की रोटी भी अब पक ही गई है। इसके बाद थोड़े से 1-2 और बनाने हैं, उसके बाद हम पापा लोगों को और सब लोगों को दे देंगे। और मडवे की रोटी इतनी अच्छी हो रही है, इसमें बिल्कुल ऊपर से घी लगा के और ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा इसका। तो अब हम ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।